हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कैंसर क्योर पर। मैं हूं वसीम खान। दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाला हूं कि जब स्टोमा बैग लगाते हैं तो वो लगाने के बाद हमें ईचिंग होती है, खुजली होती है, जलन होती है, दाने होते हैं, तो उस चीज़ को कैसे रोका जाए। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम जो होती है ये कैसे रोकी जाए, इससे पहले ये जानना ज़रूरी है ये होती क्यों है। देखिए, ये प्रॉब्लम जो होती है कई वजहों से हो सकती है। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि हर इंसान की स्किन अलग होती है, खाल अलग होती है। किसी की स्किन ड्राई होती है, किसी की स्किन ऑयली होती है, तो सबकी अलग अलग तरह की खाल होती है, तो सब पे असर अलग तरह का होता है। ठीक है, अब आप क्या करते हो, जो स्टोमा बैग लगाते हैं तो उसके चारों तरफ टेप लगाते हैं। देखिए, ये बैग लगा हुआ है, ये टेप लगा हुआ है, तो स्टोमा बैग लगाते हैं, इसके चारों तरफ टेप लगाते हैं। तो सबसे पहली बात आपको ये देखना है, जो आप टेप लगा रहे हो उसकी क्वालिटी अच्छी है या नहीं। हो सकता है जो टेप आप लगाते हो उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं हो, या वो टेप आपको सूट नहीं कर रहा हो, जिसकी वजह से आपको ये खुजली, दाने या जलन हो रही है, तो उस टेप को चेंज करके देखो। दूसरी बात, जो लोग टेप लगाते हैं वो क्या करते हैं, टेप लगा दिया, उसके ऊपर से फिर टेप लगा दिया ताकि बैग ना निकले, और फिर टेप लगा दिया। इतना ज़्यादा टेप नहीं लगाना है, उससे क्या होता है, बहुत ज़्यादा मोटा लेयर हो जाती है, जिससे अंदर दाने वाने हो जाते हैं, उसकी वजह से खुजली होने लगती है। तो बहुत ज़्यादा टेप आपको नहीं लगाना है। ठीक है, इसके अलावा हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा बैग लगा होता है तो हम करते क्या हैं, जैसे हमें खुजली वगैरह होती है बैग लगने के बाद, हम क्या करते हैं, इस तरह से ऐसे खुजाते रहते हैं। मैं भी खुजाता हूँ, मुझे भी मालूम है। तो हम क्या करते हैं, इस तरह से खुजाते रहते हैं। उससे क्या होता है, ज़्यादा खुजाने से जो खाल होती है वो छिल जाती है, जिसकी वजह से जलन होती है। ठीक है, अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको जलन टेप लगाने से नहीं होती है, स्टोमा बैग लगाने से होती है। मतलब जैसे ये जिस जगह पे ये प्लेट चिपकती है वहाँ जलन होती है। तो जिन लोगों को वहाँ जलन होती है उन्हें क्या करना चाहिए, तो देखिए करना क्या चाहिए। सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा कि आपको अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए और उससे पूछना चाहिए कि मुझे क्या करना है। ठीक है, इसके अलावा मैं जो बता सकता हूँ मैं बता देता हूँ आपको। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि जब आप बैग चेंज कर रहे हो तो एक तो इस बात का ध्यान रखो, अगर आपको इस तरीके की प्रॉब्लम है, स्किन प्रॉब्लम आती है आपको, तो आपको एक बैग को बहुत ज़्यादा दिन तक नहीं लगाना। मतलब ऐसा नहीं करना है कि बैग लगा दिया, 5-7 दिन तक लगा हुआ है, उसके बाद बदल रहे हो। आपको हर चौथे दिन 5वें दिन बैग बदल देना चाहिए, अगर स्किन प्रॉब्लम आपको रहती है। ठीक है, हर चौथे 5वें दिन आपको बैग बदल देना चाहिए। दूसरी बात, मैं अपने पहले वीडियोज़ में भी बता चुका हूँ, लेकिन आप लोग पुराने वीडियोज़ देखते नहीं हो मेरे, और प्रॉब्लम होती है फिर आपको। देखो, जब बैग चेंज कर रहे हो तो उस टाइम आपको करना है क्या है, जब बैग चेंज कर रहे हो तो बैग, पुराना वाला बैग जब हटाते हो, पुराना बैग हटाने के बाद पूरे एरिया को बहुत अच्छे से स्प्रिट से साफ़ कर लो। उससे जलन होगी, लेकिन जो भी छिली हुई खाल है वो ठीक हो जाएगी। ठीक है, स्प्रिट से अच्छे से साफ़ कर लो। दूसरी बात, जब बैग आपने हटा दिया और साफ़ कर लिया तो उसके बाद कम से कम 20 मिनट या आधे घंटे तक अपने एरिया को खुला रखो। मतलब दूसरा बैग मत लगाओ, सफाई करने के बाद आधे घंटे तक हवा लगने दो। वहाँ पर हवा लगेगी तो आपकी स्किन अच्छी रहेगी, जिससे ये प्रॉब्लम कम हो जाती है। ठीक है, दूसरी बात, फ़ौरन बैग नहीं लगाना है। जैसे मैंने कहा कि आधे घंटे तक या 20 मिनट तक हवा लगने दो, उसके बाद दूसरा बैग लगाओ, तो फ़ौरन बैग नहीं लगाना है। क्या करना है आपको, एक तो जल्दी जल्दी बैग बदलना है, दूसरा जब बैग बदलोगे तो आधे घंटे तक या 20 मिनट तक हवा लगने देना है। ठीक है, इसके अलावा ये प्रॉब्लम अगर आपको होती है, जैसे दाने आ रहे हैं, खुजली हो रही है या जलन हो रही है, तो इन सब चीज़ों के लिए सामान आता है जिसे आप यूज़ करके अपनी इन प्रॉब्लम से बच सकते हो। जितना भी सामान ये स्टोमा का आता है, ये सारा कोलोप्लास्ट कंपनी का आता है, अच्छी कंपनी यही है। ठीक है, तो आप जब बैग चेंज करते हो तो आपको करना क्या है, एक पाउडर आता है, मैं पहले वीडियोज़ में 2-3 वीडियोज़ में दिखा चुका हूँ। ये पाउडर आता है कोलोप्लास्ट का, ये 550 रुपये का इतना सा पाउडर है। ये इतना सा पाउडर 550 रुपये का क्यों है, क्योंकि ये स्पेशली ख़ास तौर से इसीलिए बनाया जाता है कि जो लोग स्टोमा बैग लगाते हैं उनको जो प्रॉब्लम आती है, जो परेशानियां होती हैं स्टोमा बैग लगाने की वजह से, उन परेशानियों को ध्यान में रखते हुए ये पाउडर बनाया गया है। इसी वजह से ये इतना सा पाउडर 550 रुपये का है। तो जब आप बैग चेंज कर रहे हो, सफाई करने के बाद इस पाउडर को अच्छे से लगाओ चारों तरफ, इससे दाने नहीं होंगे, खुजली वगैरह नहीं होगी, और खाल जो होती है, स्किन जो होती है वो सही रहेगी। ठीक है, तो आपको ये पाउडर अच्छे से लगाना है और उसके बाद 15-20 मिनट हवा लगने देना है। अगर आपकी प्रॉब्लम पाउडर लगने से और इन सब चीज़ों से भी ख़त्म नहीं हो रही है तो
कोलोप्लास्ट कंपनी की एक क्रीम आती है, ये भी बहुत महंगी होती है, अच्छी खासी महंगी होती है, ठीक है। क्यों महंगी होती है आप खुद समझ जाओ। ये स्पेशली इसीलिए बनाई जाती है कि जो लोग स्टोमा बैग लगाते हैं उनको अलग अलग तरह की परेशानियाँ होती हैं, तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए ये क्रीम बनाई जाती है। तो आपको करना क्या है, ये क्रीम क्या होती है, जैसे मॉइस्चराइज़र होता है, ये क्रीम उसी तरह की होती है। देखो ये क्रीम इस तरह से होती है। तो आपको करना क्या है, जब आप अपना सफाई कर लो बैग हटा के, तो चारों तरफ इस क्रीम को अच्छे से लगा दो। कैसे लगाना है, जैसे ये है ना, तो इस क्रीम को ऐसे अच्छे से चारों तरफ फैला लेना है बैग के, जहाँ आप बैग लगाते हो। तो ये क्रीम चारों तरफ फैलाओगे, 15-20 मिनट या आधे घंटे तक इस क्रीम को लगा रहने देना, ठीक है। उसके बाद ये क्रीम खुद ही सूख जाएगी, या फिर कॉटन से साफ़ करना और उसके बाद नया बैग लगाना। इससे क्या होगा, आपकी ईचिंग, खुजली, जलन, जो भी प्रॉब्लम्स हैं ये कम हो जाएंगी, हो सकता है ख़त्म भी हो जाए। तो ये सारी चीज़ें आती हैं। अब ये क्रीम है, आप इसे लगाओगे तो आपकी खाल बहुत अच्छी रहेगी, क्योंकि ये चीज़ें इसी चीज़ को ध्यान में रख के बनाई जाती हैं कि जो लोग स्टोमा बैग लगाते हैं उन्हें क्या क्या परेशानियां आ सकती हैं, तो उसी के लिए ये सारी चीज़ें बनाई जाती हैं, ठीक है। तो आपको अगर जलन हो रही है, कुछ हो रहा है, तो आप इन चीज़ों का इस्तेमाल करके देख सकते हो, ये आपकी प्रॉब्लम कम हो सकती है, ठीक है। उसके अलावा जब बैग चेंज करो तो इस बात का ख़ास तौर से ध्यान रखना कि बैग हटाने के बाद दूसरा बैग लगाने से पहले कम से कम आधे घंटे का गैप देना, ताकि आधे घंटे अच्छे से हवा लग जाए उस जगह को, और अच्छे से मतलब हवा लगनी चाहिए खाल पे। तो इन सब चीज़ों से आपकी जो प्रॉब्लम है ये कम हो सकती है, ठीक है। दोस्तों ये चैनल जो मैंने बनाया था ये कैंसर पेशेंट्स के लिए ही बनाया है। तो अगर आपको ऐसी कोई बीमारी है और या आप सही हो चुके हो, तो देखो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबा देना, क्योंकि कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो कभी भी लौट के आ सकती है सही होने के बाद भी। इसलिए इसके लिए जागरूक रहना बहुत ज़रूरी है, ध्यान रखना है हर चीज़ का। देखिए मेडिकल साइंस बहुत तेज़ी से तरक्की कर रही है, जो कल तक नामुमकिन था वो आज मुमकिन है। तो हो सकता है जो आज नामुमकिन है वो कल मुमकिन हो जाए। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि मेरे नए नए वीडियोज़ आपको मिलते रहें और आप इस बीमारी से कांटेक्ट में रहो। और इस चैनल को आप अपना ही चैनल समझो। आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी क्वेश्चन करना है, कोई सवाल करना है, तो आप कमेंट कर देना, मैं आपको आंसर कर दूँगा, आपको जवाब दे दूँगा, ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।